हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बाबू मोलारिटी तक का हम लोग वीडियो पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। मोलारिटी का आज हम लोग जानने वाले हैं बाबू। मोलारिटी से संबंधित कुछ एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस दिए हैं या अदर भी एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आते हैं या अदर नोटबुक में जो क्वेश्चन दिए रहते हैं, कभी कभी क्या करता है, कहता है कि कोई सॉल्यूशन है उसको डाइल्यूट कर रहे हैं या कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो मतलब कि उसको डाइल्यूट करे और कंसंट्रेट करे, इसका मतलब क्या होता है। और जो सॉल्यूशन होता है, उस जो नया सॉल्यूशन बनता है, उस नया सॉल्यूशन का वो मोलारिटी पूछता है या वॉल्यूम पूछता है। ठीक है, अक्सर देखे होंगे आप क्वेश्चन में। इसमें भी दो तरह के क्वेश्चन होते हैं बाबू। एक होता है जो केमिकली रिएक्ट कर जाता है, तो फिर केमिकली रिएक्ट करने पे दूसरे तरह के क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसको भी हम बताएंगे। हम वैसे कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, वैसे चीजों को मिलाने की बात करें जो आपस में क्या करें, रिएक्ट नहीं करते हो। तो जब रिएक्ट नहीं करते हो, जो नया तरह के मोलारिटी निकल के आता है, वॉल्यूम निकल के आता है, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैसे ट्रिकली उसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम एकदम सिंपल सा एक इक्वेशन बनाते हैं बाबू, और उसी से हम लोग समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा एनसीईआरटी से हट के मिलेगा आपको टॉपिक, बट अक्सर इससे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए आपको बता रहे हैं। तो हम क्या लिखवा रहे हैं, इसके लिए हेडिंग डाल रहे हैं बाबू, कैलकुलेशन ऑफ मोलारिटी एंड वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब इसमें डाइल्यूशन, इसमें एक वर्ड है बाबू कंसंट्रेशन और एक क्या है, डाइल्यूशन। इस दोनों का क्या मतलब है तो जरा जान जाए, हम लोग समझ जाए। डाइल्यूशन का मतलब होता है बाबू, डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर कहिए या सॉल्वेंट कह लेते हैं। एडिशन ऑफ सॉल्वेंट मतलब जनरली होता क्या है, वाटर। ठीक है जी। और कंसंट्रेट का मतलब होता है, या कंसंट्रेट करने का मतलब क्या होता है बाबू, कि एडिशन ऑफ सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट को उसमें मिलाना। जैसे मान लो बाबू, अगर शुगर वाटर का सॉल्यूशन है, तो अगर उस सॉल्यूशन में आप वाटर मिला रहे हो तो उसको हम बोलेंगे डाइल्यूशन, और अगर उस सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट मिला रहे हो या शुगर मिला रहे हो तो उसको बोलेंगे हम लोग कंसंट्रेशन। ठीक है जी। तो इसी से दो वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और क्या कहता है, देखें ध्यान से, यहाँ पे दो तरह का सॉल्यूशन देगा, बोल देगा ये कोई सॉल्यूशन है बाबू, इसकी जो सॉल्यूशन की जो मोलारिटी है उसकी m1 ले लिया, ठीक है ना। जो वॉल्यूम है ये क्या है, इसकी मोलारिटी है, मोलारिटी है इस सॉल्यूशन की। और इसका क्या ले लिया बाबू, V1, इसको क्या कह लिया, इसका वॉल्यूम कह लिया। और अब क्या कहता है कि जब इस सॉल्यूशन को चाहे कंसंट्रेट करे या चाहे डाइल्यूट करे, चाहे ये डाइल्यूट करे और या इसको कंसंट्रेट करे, डाइल्यूट करे या कंसंट्रेट करे, कुछ भी करे बाबू, दोनों में से कोई भी चीज करे। तो डाइल्यूट करे या कंसंट्रेट करे, तो एक नया जो सॉल्यूशन बनेगा, इस नया सॉल्यूशन में मोलारिटी दे देगा तो आपको वॉल्यूम पूछेगा, और वॉल्यूम दे देगा तो मोलारिटी पूछेगा। ठीक है जी। तो इस तरह के कुछ इक्वेशन देता है, इस तरह के कुछ क्वेश्चन देते हैं, जहां पे दो तरह के आपके सॉल्यूशन, मतलब कहता है कि कोई सॉल्यूशन है उसको डाइल्यूट कर रहे हैं या कंसंट्रेट कर रहे हैं, कुछ भी कह देता है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे बाबू, तो इसके लिए एक रूल्स बनाए हुए हैं बाबू, और उसी रूल्स पे ये लोग चीजें सॉल्व होता है। एक काम करें, फटाफट इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका, या लिख लीजिए, और आगे इससे दोनों से संबंधित एक नियम बनाते हैं, और इसी से हम लोग इसका ये सॉल्व करने वाले हैं। चलिए लिख लीजिए इसको। देखिए बाबू, सेकेंड में यह है कि कहने का इसका रूल क्या है, तो रूल ये है बाबू, कहता ये है कि द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ molarity and volume is always
कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब मोलारिटी और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमेशा क्या रहता है बाबू, कांस्टेंट रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई सॉल्यूशन है, M1 कह दिया, इसको V1 कह दिया। अब क्या कर रहा है, इसको या तो डाइल्यूट कर रहा है या इसको कंसंट्रेट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो नया जो सॉल्यूशन मिलेगा इसको क्या कह दिया, इसको कह दिया M2 और वॉल्यूम कह दिया V2। तो क्या नियम बोल रहा है बाबू कि द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोलारिटी एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब कि M1 इंटू V2, M1 इंटू V1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू V2। अगर ये किसी भी सॉल्यूशन को अगर हम लोग कंसंट्रेट करें या डाइल्यूट करें, द वॉल्यूम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोलारिटी एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट, इन ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आप लोग कह सकते हैं बाबू, ये मोलारिटी और वॉल्यूम हमेशा उसका मल्टीप्लिकेशन वैल्यू जो होता है क्या होता है, मल्टीपल वैल्यू क्या होता है बाबू, हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इससे आराम से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, शायद 2.4 का बी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं इसी तरह से। तो बड़ी आसान है ये, आपको ऐसे नहीं करना है तो फिर वही करना रहता है। मतलब इसका बहुत लेंदी प्रोसेस होता है कि किसी एक मोलारिटी दिया है, एक का वॉल्यूम दिया है, तो मोलारिटी से इसका मोलर मास निकालिए, फिर मोलर मास इसमें डालिए तो वॉल्यूम, तो बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाता है। आपको बहुत लंबा उसको कैलकुलेशन करना पड़ता है। बड़ी आसान होता है, आपका आंसर तुरंत से आ जाता है। तो इसको लिख लीजिए आप लोग। अब हम लोग बाबू स्टार्ट करते हैं कौन सा, इसके आगे नॉर्मेलिटी है, और आपको इससे संबंधित जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो आपको अलग से एनसीईआरटी सॉल्यूशन के सारे वीडियो आपको मिलते जाएंगे। बाबू थोड़ा इस गैप हो गया था तबीयत को लेकर के वीडियो, बाकी अभी फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा गैप हो गया था तबीयत को लेकर के। चलिए ठीक है, इसको आप लोग लिख लें।